हमारे कुछ दोस्त बोल रहे थे कि कॉन्टेक्टर के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए आज प्रैक्टिकल मिला है, इसके बारे में बताऊंगा। कॉन्टेक्टर की वायरिंग कैसे क्यों होती है। बहुत सिंपल सा वायरिंग होती है एक कॉन्टेक्टर का। तो यहाँ पर इसका जो होता है ना, कॉन्टेक्टर का सिर्फ इनपुट और आउटपुट यहाँ से निकलता है। जैसे कि यहाँ से देखिए ना, ये न्यूट्रल सप्लाई, यहाँ पर एक न्यूट्रल है, एक लाइन है और ये सिग्नल का वायर है। तो यहाँ पर कॉन्टेक्टर को छोड़िए, यहाँ पर न्यूट्रल सिंगल फेस का एसी है। न्यूट्रल और लाइन दो सप्लाई मिलता है। तो यहाँ पर देखिए एक छोटी सी पीसीबी लगी हुई है। यहाँ पर इनपुट, लाइन और न्यूट्रल यहाँ पर दिया गया है पीसीबी को। अब यहाँ से जो पीसीबी को रन करवाने के लिए, कंप्रेसर को रन करवाने के लिए यहाँ पे रिले दिया गया है ना। देखिए यहाँ पर ये मिट्टी लगी हुई है, मैं थोड़ा सा निकाल के दिखाऊँ। यहाँ पर कमांड, यहाँ पर कंप्रेसर के लिए COM लिखा हुआ है। देखिए इस पीसीबी में पहले सप्लाई आती है। इस पीसीबी में, छोटे से पीसीबी में, यहाँ से कॉन्टेक्टर से निकल करके इस पीसीबी में आता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कंप्रेसर के लिए एक सप्लाई निकलती है यहाँ से, जो कि कहाँ जाता है, ये कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए जाता है। जो कि जो कॉन्ट्रैक्टर का कॉइल होता है ना, 220 का करंट देने के लिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए। यहाँ पर सप्लाई ऑलरेडी रहती है। यहाँ पर अगर इसे स्क्रू ड्राइवर से ऐसे प्रेस किया जाए तो कंप्रेसर चलने लगेगा बिना कमांड के। तो इस कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए यहाँ पर दो सप्लाई दी जाती है। यहाँ पर A1 और यहाँ पर A2 लिखा हुआ है। तो दो सप्लाई दी जाती है, चाहे वो 24 वोल्ट का हो या फिर 22 वोल्ट का हो। तो यहाँ से कमांड लाइन से निकल करके एक सप्लाई जाता है कॉन्ट्रैक्टर के एक पॉइंट पे, जो कॉइल का पॉइंट होता है। कॉइल में दो पॉइंटें होती हैं, एक पर न्यूट्रल, एक पर लाइन दिया जाता है। तब कॉन्ट्रैक्टर ऑन होता है, तब ये कॉन्ट्रैक्टर रन करता है। यानी कि ये प्लंजर है ना, ऐसे नीचे चला जाता है जैसे 220 का करंट पहुंचता है। तो क्योंकि वो कॉइल जो होता है ना, मैग्नेट बनाता है, और मैग्नेट बनाता है तो इस प्लंजर को नीचे खींच लेता है अपनी तरफ। तो ये जब खींचता है इधर, तो यहाँ पर सप्लाई रुकी रहती है और यहाँ से ये आउटपुट कंप्रेसर के लिए, देखिए निकला हुआ ना तार, ये आउटपुट सप्लाई जाता है कंप्रेसर के लिए। कंप्रेसर के कमांड लाइन पे, यानी कॉमन पे जाता है ये वायर, ये जो निकला हुआ है। तो इसे हम जॉइंट करने वाले हैं। अभी देखिए कंप्रेसर में सप्लाई नहीं है, तो एक कंप्रेसर के कॉमन पे जाता है ये सप्लाई। और एक न्यूट्रल सप्लाई होता है। तो न्यूट्रल सप्लाई, ये देखिए न्यूट्रल के लिए कनेक्टर दिया गया है छोटा सा। यहाँ पर ये सप्लाई जो निकल रही है ना, सारे न्यूट्रल सप्लाई हैं। यानी कि लाइन सप्लाई कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ से जा रहा है, यहाँ पीसीबी से, और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको। ये देखिए, ये वाला A1 है और ये वाला A2 है। यहाँ पे लिखा होगा A1 A2, मैं दिखाऊँ आपको। मैं अंदाज से बताया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A2। यहाँ पर देखिए ये न्यूट्रल सप्लाई है A2, और दूसरी साइड में जो लिखा हुआ है ना, जो रिले से जा रहा है, वहाँ पर A1 लिखा होगा। नहीं, वो टूट गया, नहीं दिख रहा है शायद दूसरी साइड में। नहीं, ये A1 है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ, 220 वोल्ट का ये कॉन्टेक्टर है। देखिए लिखा है ना 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज का। ये 220 वोल्ट पे रन करता है। यानी कि न्यूट्रल सप्लाई और एक फेज सप्लाई इसको चाहिए, तब ये कॉन्टेक्टर ये हमारा काम करेगा। तो अब देखिए यहाँ पर इस कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए न्यूट्रल सप्लाई, एक फेज सप्लाई। न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से, ये छोटे कॉन्टेक्टर से, और यहाँ से रिले से निकल करके जा रहा है लाइन सप्लाई, तब ये कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है। अब एक मेन सप्लाई देखिए ना कॉन्टेक्टर में, ये मेन सप्लाई, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर देखिए ये लाइन सप्लाई, ये जा रहा है कॉन्टेक्टर में इनपुट, ये इनपुट है, और दूसरी साइड में आउटपुट है। देखिए जैसे कि यहाँ नंबरिंग भी दिया गया है। यहाँ पे देखिए 2T1 यानी टर्मिनल 1। यहाँ से मैं दिखाऊँ, देखिए टर्मिनल 1, और यहाँ पर लाइन 1, बिल्कुल जैसे 3 फेस में कॉन्ट्रैक्टर जैसे होता है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3 दिया गया है। लेकिन 3 फेस का नहीं, सिंगल फेस का है। तो लाइन 1 इनपुट है और टर्मिनल 1 ये टर्मिनल 1 ये आउटपुट है। ये तो कंप्रेसर के कॉमन पे जाएगा। अब कंप्रेसर के कॉमन पे एक फेस सप्लाई हो गया, एक न्यूट्रल सप्लाई यहाँ से निकल के जाएगा। यहाँ से एक देखिए ना खाली है, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट खाली है। यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई जाएगा कंप्रेसर के रनिंग पर, और स्टार्टिंग को यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए एक रनिंग सप्लाई या तो यहाँ से दे दें कैपेसिटर से, या तो यहाँ से दे दें, कोई बात नहीं है। तो एक लाइन सप्लाई यहाँ से देंगे, और एक कैपेसिटर से निकाल करके देखिए ये रहा ना,
यहाँ से एक रनिंग पर देंगे और स्टार्टिंग को यहाँ से सामने से स्टार्टिंग पर दे देंगे। न्यूट्रल सप्लाई ये रहा, न्यूट्रल सप्लाई, और यहाँ से उठा करके रनिंग में देंगे और सामने वाला जो बचता है ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग में दे देंगे कंप्रेसर के। इतना सा सप्लाई होता है। ये तो हो गया कंप्रेसर का। थोड़ा सा और मैं यहाँ पर थोड़ा सा और मैं दोहरा दूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हो सकता है कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो जाए जो नए लोग हैं। ये देखिए मेन सप्लाई, ये लाइन सप्लाई यहाँ से निकल रहा है ना, यल लिखा हुआ है यल, ये जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर में इनपुट, आउटपुट निकल करके कंप्रेसर के कॉमन में जा रहा है। अब कंप्रेसर का कॉमन हो गया, अब क्या चाहिए हमें, एक रनिंग चाहिए, एक स्टार्टिंग चाहिए। तो रनिंग एक फेज सप्लाई हमने तो दे दिया कॉमन में, अब एक न्यूट्रल चाहिए और स्टार्टिंग के लिए चाहिए। तो न्यूट्रल सप्लाई हम यहाँ से न्यूट्रल, ये देखिए ना, ये न्यूट्रल रहा ब्लू कलर का वायर, ये न्यूट्रल हमने यहाँ से दिया और ठीक इसी पॉइंट से निकाल करके हमें रनिंग में दे देना है कंप्रेसर के रनिंग टर्मिनल पर। अब स्टार्टिंग कहाँ से देना है, स्टार्टिंग सामने वाले पॉइंट से दे देना है। देखिए ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, ये स्टार्टिंग का है और ये रनिंग का है। ये तो हो गया कंप्रेसर का कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या बचता है हमारा, ये फ़ैन मोटर को रन करवाने के लिए। एयर कंडीशनर में होता ही क्या है आउटडोर में, एक फ़ैन मोटर होता है, एक कंप्रेसर होता है, एक 4 वे रिवर्सिंग वाल्व होता है जो कि इस सिस्टम में यहाँ लगा हुआ है। देखिए ये होता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व। तो 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को लिए एक न्यूट्रल सप्लाई, एक लाइन सप्लाई दी जाती है। तो न्यूट्रल सप्लाई कहाँ से, ये देखिए लाइन सप्लाई ना यहाँ से पीसीबी से, यहाँ से देखिए VAL यहाँ पे लिखा हुआ है ना वाल UE, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का एक सप्लाई यहाँ से दी जाती है। इसके लिए भी एक रिले लगा हुआ है अलग से, देखिए एक रिले लगा है ना, ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए जाएगा। मैं एक लाइन सप्लाई है ये, और न्यूट्रल सप्लाई देखिए, न्यूट्रल सप्लाई ये सारे न्यूट्रल हैं। ये जो छोटा कॉन्टेक्टर है ना, एक कनेक्टर है, ये सारे न्यूट्रल सप्लाई हैं। जो कि कहाँ से आ रहा है, ये देखिए न्यूट्रल 1 लिखा, न्यूट्रल 2 लिखा हुआ है ना, यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई इसमें आ रहा है और न्यूट्रल सारे यहाँ पर न्यूट्रल हैं ये। अब न्यूट्रल जिस को चाहिए, यानी कि फ़ैन मोटर को न्यूट्रल चाहिए, कंप्रेसर को न्यूट्रल चाहिए, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को न्यूट्रल चाहिए, तो यहाँ से जाएगा। न्यूट्रल एक ही होता है, कहीं से भी जॉइंट करके दे दें। लाइन सप्लाई सिर्फ अलग अलग होता है सबका। तो ये लाइन सप्लाई 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का है, एक न्यूट्रल सप्लाई इसमें चला गया। अब क्या बचता है हमारा, फ़ैन मोटर के जो स्टार्टिंग होता है ना, उसके लिए एक कैपेसिटर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है छोटा सा, ये देखिए इस तरह का कैपेसिटर 3 UF का भी होता है, 2.5 UF का भी होता है, 4 UF का भी होता है। तो ये कैपेसिटर से मतलब नहीं है, ये कैपेसिटर है। तो ये रहा स्टार्टिंग। एक मेन सप्लाई देखिए ना, ये फ़ैन के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ़ैन, इसका भी एक रिले है। ये लाइन सप्लाई है, तो लाइन सप्लाई एक हमने यहाँ पर दिया और यहाँ से हमारा हो गया ये फ़ैन मोटर का हमारा रनिंग, और सामने ये हो गया स्टार्टिंग। ये फ़ैन मोटर का एक रनिंग स्टार्टिंग देना होता है, फ़ैन मोटर हमारा काम करने लगता है। और एक न्यूट्रल सप्लाई, एक ये रहा न्यूट्रल सप्लाई, ये जो कि न्यूट्रल सप्लाई कनेक्टर है ना, सारे न्यूट्रल हैं ये ब्लैक कलर के वायर। तो यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई मिल गया और यहाँ से रनिंग और स्टार्टिंग हो गया। ये स्टार्टिंग हो गया हमारा, ये रनिंग हो गया। तो इस तरह से ये कंप्लीट वायरिंग होती है इसकी आउटडोर की। और बाकी पीसीबी में से एक सेंसर निकल रहा है जो कि ये हीटिंग के लिए है, यानी कि आउटडोर कंडेंसर में लगा होता है, कॉइल में ये सामने लगा हुआ है। यहाँ से एक सेंसर निकल रहा है और ये जो सप्लाई जा रहा है ना, ट्रांसफार्मर के लिए जा रहा है। ये ट्रांसफार्मर से ये इसमें आ रहा है। और बाकी इनपुट सप्लाई, आउटपुट सप्लाई यही सब है। एक लाइन और एक न्यूट्रल ये रहा। तो ये कंप्लीट वायरिंग है। अभी इसके बाद हम कैपेसिटर का वायरिंग भी हो चुका है। अब इसे हम चला करके थोड़ा देखेंगे, चेक करेंगे। तो थोड़ी देर मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। अब इस सिस्टम को हम चेक करने के लिए एक न्यूट्रल सप्लाई, एक लाइन सप्लाई देते हैं आउटडोर में। उसके बाद हम चेक करते हैं सिस्टम को। ये वायरें देख करके डरना नहीं चाहिए कभी भी। कुछ जो नए टेक्नीशियन होते हैं ना, ये वायर देख करके डर जाते हैं कि वो इतना ज़्यादा वायर है, कैसे समझ में आएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है इसमें। वायर देख के कभी भी नहीं डरना चाहिए। हमने न्यूट्रल और लाइन सप्लाई हमने दे दिया है। अब इसे हम देखिए, इसको ड्राइवर से हम प्रेस करते हैं।
नहीं, कॉमन का सप्लाई नहीं लगा है इधर। वो बंद करो। बंद करो। तो यहाँ पर हमने कॉमन का सप्लाई नहीं लगाया है, इसे हम लगा देते हैं। ओ मालिश भूल गए। वॉइस मेरी क्लियर नहीं आ रही होगी क्योंकि मैं माइक नहीं लगाया हूँ ना। तो हमारे साथ एक टेक्नीशियन है, ये एसी को पूरा ये मॉडिफाई कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम था इसमें। तो मैं आउटसाइड में हूँ इसलिए यहाँ पर वॉइस क्लियर नहीं आ रही होगी, तो कोई नहीं, आप एडजस्ट कर लीजिए। पूरा एसी को रीअसेंबल कर रहे हैं हमारे साथ टेक्नीशियन। ये पूरा एसी एक एक खोल करके फिर से रीअसेंबल कर रहे हैं। अब ये सप्लाई लग चुका है, रनिंग स्टार्टिंग कॉमन। अब ये देखिए, हम वायर को लगाते हैं और उसके बाद हम कॉन्टेक्टर को ऑन करेंगे। अब उससे पहले एक बार वेरीफाई कर लें कि सप्लाई सही लगा हो। मैं भी नहीं देखा कैपेसिटर में आप क्या लगाए हैं। वाइट वाला स्टार्टिंग है। अब वायर को लगाते हैं। ये देखिए, कंप्रेसर ऑन हो चुका ना। अब ये हम दबा करके क्यों चला रहे हैं पता है कंप्रेसर को? क्योंकि कमांड लाइन जो पीसीबी से, इंडोर के पीसीबी से आता है, लेकिन हम यहाँ पर इंडोर के पीसीबी से नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको ड्राइवर से प्रेस कर रहे हैं। तो हमारा टेस्टिंग हो चुका है, यानी कि परफेक्ट काम कर रहा है एसी। न्यूट्रल लाइन सप्लाई हमने बाहर से दिया है। अब यही इंडोर से जब आता है, इंडोर के पीसीबी से निकल के, तो तब ये कॉन्टेक्टर ऑन होता है। तो कॉन्टेक्टर को ऑन करने के लिए हम यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई दिए हैं और डायरेक्ट हमने प्रेस किया है प्लंजर इसका।